हेलो दोस्तों, सीटीजी कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग परसेंटेज की बात कर रहे थे। परसेंटेज के अंदर हमने टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड को डिस्कस कर लिया था। आज अगला टाइप हम देखेंगे और आज हम जो टाइप देखेंगे उसके क्वेश्चंस जो है वो चाहे आप किसी भी लेवल की एग्जाम उठा लो, हर लेवल की एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो आपका आरएएस का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे अन्य किसी स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो। आज जो हम टाइप देखने वाले हैं वो पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो कल हमने टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड देख लिए थे, आज हम टाइप थर्ड देखेंगे। टाइप थर्ड जो अपना होने वाला है ये होंगे पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। जनसंख्याओं पर आधारित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन परसेंटेज के अंतर्गत बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके यहां पर देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन अपने सामने है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए, जो पुरुषों की संख्या है उनको 8% बढ़ा दिया जाए और स्त्रियों की संख्या 10% बढ़ा दी जाए, तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को करने के काफी सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल तरीका है, जो सबसे इजिली अपने को, सबसे फास्ट अपने को आंसर देगा, वो तरीके मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो इसको करने का जो सबसे पहला तरीका होता है वो होता है एलिगेशन का तरीका, मिश्रण का तरीका। ये जो एलिगेशन पॉइंट होता है, एलिगेशन जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उस एलिगेशन को थोड़ा सा यूज करके हम इस क्वेश्चन का तो निपटारा यहीं पर कर देंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको एलिगेशन का कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन के साथ साथ बताने की कोशिश करता हूं। देखना, पहले एलिगेशन से देख रहे हैं क्वेश्चन को। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए, तो एक तरफ तो लिख लिया हमने पुरुष, एक तरफ लिख लिया हमने स्त्री, या फिर मेल और फीमेल लिख लेते हैं। ठीक है, इसने क्या कहा, पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हो रही है, तो चलो पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि कर दी, और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि, तो स्त्रियों की संख्या में हमने 10% की वृद्धि कर दी। अब यहां पर जो चीज लिखी जाएगी वो मेल और फीमेल दोनों का ओवरऑल परसेंटेज लिखा जाएगा। यहां पर ये परसेंटेज में है, यहां पर ये परसेंटेज में है, तो यहां पर जो क्वांटिटी लिखी जाएगी वो भी परसेंटेज के अंदर ही लिखी जाएगी और दोनों की ओवरऑल लिखी जाएगी, जिसमें मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड हो। तो वो हम लोग परसेंटेज कहां से लाएंगे वो देखो। इसने क्या कहा कि पहले नगर की जनसंख्या 15,000 थी और अब जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो गई, यानी कि जनसंख्या कितनी बढ़ गई, जनसंख्या 1300 बढ़ गई। जनसंख्या जो है वो 1300 बढ़ गई। अच्छा, 1300 कितने के ऊपर बढ़ गई, 15,000 के ऊपर बढ़ गई, तो हर के अंदर 15,000 लिख दो। अपने को परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, इसको 5 से काट देते हैं, 5 के 15, 5 दूनी 10, बच गया 3, 5 30, 26/3%। तो ये जो 26/3% है उसको हमने यहां पर बीच में लिख दिया, 26/3%। अब ये देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है,
कि ये जो है ये तो नीचे 3 लेकर के बैठा है, लेकिन इसके पास तो नीचे 3 नहीं है, इसके पास भी नीचे 3 नहीं है, तो क्यों ना हम इससे भी इसका 3 छीन ले। तो इसका 3 छीनने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करते हैं, चलिए 3 से मल्टीप्लाई। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 30%, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 24%, और जब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इसका 3 तो चला गया बेचारे का, लेकिन ये परसेंटेज तो रहेगा, ये परसेंटेज। अब 1% की वैल्यू हम इधर लिखेंगे और 1% की वैल्यू इधर लिखेंगे, तो ये जो परसेंटेज की वैल्यू आएंगी वो कहां कहां से आएंगी वो देखना। यहां पर जो परसेंटेज की वैल्यू आएगी वो इस 30 में से इस 26 को घटाने पर आएगी। तो 30 में से जब 26 को घटाओगे तो आएगा 4%, तो ये हमने 4% लिख दिया। तीस में से हमने 26% को घटाया तो अपने पास 4% आया, वो इस तरफ लिख दिया। और जब 26% में से 24% को घटाएंगे तो अपने पास 2% आएगा, उसको हमने इधर लिख दिया। बीच में जो अपने को क्वांटिटी मिलती है, बीच में एलिगेशन के अंदर जो अपने को नंबर मिलेगा वो इस एक नंबर से तो बड़ा होगा और इस एक नंबर से छोटा होगा, यानी कि इन दोनों नंबर के बीच वाला जो नंबर होगा वो मिडिल में लिखा जाएगा। ठीक है, और इस नंबर में से इस नंबर को घटाने पर जो वैल्यू अपने को आएगी वो इधर लिखी जाएगी, और इसमें से इसको घटाने पर जो वैल्यू आएगी उसको हम इधर लिखेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो देखते हैं, इनको काट देते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो रेशियो जो है वो 2:1 आ गया। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, तो 2 और 1 3, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 15,000 के, तो 3 की वैल्यू को हम 15,000 के इक्वल रख देते हैं। तो 15,000 जो है वो बराबर है 3 के। उसने पूछा क्या है अपने से, उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करो, तो स्त्रियों की संख्या का रेशियो क्या है, 1 ही है, तो 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो अपने से पूछता कि मेल की संख्या कितनी होगी तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, जिससे पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई करो। अपने से 1 की वैल्यू पूछी गई तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो काट देते हैं इसको, 3 × 5 = 15, 5,000, यानी कि जो फीमेल हैं उनकी संख्या कितनी आ गई, 5,000। ये ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इसमें ए ऑप्शन 5,000 है, यानी कि अपना आंसर क्या हो गया, 5,000। अगर अपने से मेल की संख्या पूछता तो हम 1 से मल्टीप्लाई ना करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते, और जब 2 से मल्टीप्लाई करते तो 5,000 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो 10,000 आ जाता, और 10,000 और 5,000 को जोड़ते तो टोटल 15,000 आ जाता, और ये जनसंख्या यहाँ पर 15,000 दी गई है। तो इस क्वेश्चन को करने का ये एक तरीका है जो कि एलिगेशन वाला तरीका है। अगर आपने पहले कभी एलिगेशन नहीं पढ़ा तो मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं इसका। तो इसका तरीका नंबर 2 देखो, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, जनसंख्या कितनी है, 15,000, और जब मेल और फीमेल की जनसंख्या में वृद्धि हो गई उसके बाद में जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो गई, तो 15,000 से जनसंख्या कितनी हो गई, 16,300, यानी कि जनसंख्या में बढ़ोतरी कितने % की हुई, जनसंख्या में जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है 1300 की, परसेंटेज की नहीं है सॉरी। 15,000 से जनसंख्या हुई है 16,300, कितनी बढ़ी, 1300 बढ़ी। अब देखो
इधर लिख देते हैं मेल और इधर लिख देते हैं फीमेल। इसने क्या बोला, यदि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई तो मेल की जो संख्या है उसमें 8% की वृद्धि की गई है, और जो फीमेल की संख्या है उसमें 10% की वृद्धि हुई है। तो इस 10% को मैं ऐसे लिख सकता हूं 8% प्लस 2%। ठीक है, फीमेल की संख्या में जो वृद्धि हुई है उसको हमने 8% प्लस 2% करके लिख दिया। अब एक चीज यहां से देखो, मेल की संख्या में 8% वृद्धि हो रही है, फीमेल की संख्या में भी 8% की वृद्धि हो रही है, वैसे 10% की हो रही है, लेकिन हमने इसको तोड़ करके 8% प्लस 2% लिख दिया। तो हम कह तो सकते हैं ना कि फीमेल की संख्या में भी 8% की वृद्धि तो हो रही है और मेल की संख्या में भी 8% की वृद्धि हो रही है, यानी कि ओवरऑल के ऊपर भी 8% की वृद्धि होगी। तो ओवरऑल कितना है 15,000। 15,000 का 8% निकालो, 1% कितना आएगा, 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाओ, 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाया, इन 2 जीरो को मैंने छुपा लिया, पीछे कितना बच गया 150। 150 का 8 गुना करो क्योंकि 8% निकालना है, तो कितना आ जाएगा 1200। ये आ गया अपना 1200। ये मैं लिख देता हूं 15,000 का मैंने कितना परसेंट निकाला है 8%, वो कितना है 1200। एक बार वापस से देख लो मैंने कैसे निकाला। मैंने आपको बताया था कि 10% निकालना हो तो 1 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाओ, 1% निकालना हो तो 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाओ, 0.1% निकालना हो तो 3 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाओ। अपने को 8% निकालना है तो पहले 1% निकाल लो और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8% आ जाएगा। इसका 1% कितना था 150, 1% 150 था, लेकिन अपने को तो 8% चाहिए, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 अट्ठे 120, और आगे एक जीरो था, जीरो लिख दिया। यही हमने यहां पर किया है। ठीक है, ऐसे ही अपने को करना है। अगर आप ऐसे करोगे तो टाइम आपको काफी ज्यादा लगेगा, ज्यादा तो खैर वैसे नहीं लगेगा, लेकिन काम वर्बली हो जाएगा अपना इस तरीके से। ऐसे भी आप कर सकते हो, तो 150 इंटू 8 करोगे तो वही 1200 आएगा। ठीक है, चलिए, तो वृद्धि अपनी कितने की हुई, ओवरऑल के ऊपर 1200 की वृद्धि हुई, लेकिन इसने तो बोला है वृद्धि 1300 की हो रही है। 1200 से 1200 की वृद्धि ना होकर के ये तो बोल रहा है 1300 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 100 ज्यादा वृद्धि बोल रहा है वो। तो अपना तो 100 का घपला आ गया। ये 100 का घपला किसने किया, ये देखो, यहां पर हमने फीमेल की जो वृद्धि है वो भी 8% ही मानी थी, लेकिन ये 2% तो एक्स्ट्रा बची हुई है ना, यानी कि ये 2% की जो वृद्धि है उसी के कारण ये 100 आया है। तो फीमेल का यदि मैं 2% निकाल दूं, फीमेल का यदि मैं 2% निकाल दूं और उसको मैं 100 के इक्वल रख सकता हूं, इस 2% की वैल्यू 100 की इक्वल होगी, क्योंकि ये 100 जो है वो इसी 2% के कारण बढ़ा हुआ मिला है अपने को। इसको कैलकुलेट कर दो, 2 से कट गया 5 बार 50, और ये 50 और ये 2 जीरो, फीमेल की संख्या वापस आ गई अपने पास 5000। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे कर सकते हो आप। अगर आपको स्नैपशॉट लेना है तो आप स्नैपशॉट ले सकते हो। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन एक तरीके से और ये क्वेश्चन किया जा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका एलिगेशन होता है, फटाक से अपने को आंसर मिलता है। अच्छा, एक तरीका और है जिसको मैं थोड़ा सा इक्वेशन बनाकर बता देता हूं आपको, उसको आप घर पर सोल्व करना कि किस तरीके से आंसर आएगा उसका। देखो, इसने क्या बोला, नगर की जनसंख्या कितनी है 15,000, 15,000 नगर की जनसंख्या है।
ठीक है। इस 15,000 में से हमने मान लिया x जो है वो तो फीमेल की संख्या है, और जो 15,000 माइनस x है वो मेल की संख्या है। ऐसा मान सकते हैं। फीमेल की संख्या हमने x मान ली, मेल की संख्या हमने 15,000 माइनस x मान ली। इन दोनों को जोड़ोगे तो अपने को 15,000 मिलेगा जो यहां पर लिखा गया है। अब देखो उसने क्या बोला, फीमेल की संख्या के अंदर कितनी वृद्धि की गई है, 10% की। तो इसमें तो अपने को 10% की वृद्धि करनी है, और जो मेल की संख्या है उसमें कितने की वृद्धि की गई है, 8% की। तो इसमें अपने को 8% की वृद्धि करनी है। अब मैं इक्वेशन बना देता हूं कि x इंटू 10/100 प्लस 15,000 माइनस x इंटू 8/100 बराबर। अब बराबर में क्या लिखेंगे, देखो 15,000 से 16,300 हो गई, यानी कि 1,300 बढ़ गई, तो इसको इक्वल रख दो 1,300 की। ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू निकालोगे इस इक्वेशन से, तो अपने पास फीमेल की संख्या आ जाएगी। तो इसको सोल्व करके जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो x अपने पास 5,000 आ जाएगा, जो अपना ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब एक चीज और देखो, अगर आप यहां पर 1,300 यूज ना करके 16,300 यूज करना चाहते हैं तो इन परसेंटेज को थोड़ा सा चेंज कर दो। ये जो 10 है इसकी जगह 110 लिख दो, ये जो 8 है इसकी जगह 108 लिख दो। लेकिन अब यहां पर 1,300 नहीं आएगा, अब यहां पर अपने को मिलेगा 16,300। इसको सोल्व करोगे इस इक्वेशन को तो भी x की वैल्यू अपने पास 5,000 आ जाएगी। तरीके काफी सारे इस क्वेश्चन को करने के, ये जो बेस्ट तरीके हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। और इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो एलिगेशन का तरीका है। तो एलिगेशन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। मैं जो परसेंटेज के अंदर एक टाइप आएगा जिसके अंदर परसेंटेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो एलिगेशन की फॉर्म में भी पूछे जाते हैं, तो मैं उनको भी तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। आप इसका स्नैपशॉट लेना चाहें तो इसका भी स्नैपशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे वाले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। चलिए, ये अगला क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है। अगर क्वेश्चन नहीं होता तो आपको देखना है, अगर क्वेश्चन हो भी जाता है तो भी आपको देखना है। क्या पता आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए, कोई नया ऐसा तरीका सीखने को मिल जाए जो काफी फास्टली अपने को आंसर दे दे। देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसने क्या कहा, एक शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ जाती है, ठीक है, और दूसरे साल 20% बढ़ जाती है। चलिए जी, 20% बढ़ गई दूसरे साल, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या इतनी हो जाती है। तो शुरू में शहर की जनसंख्या क्या थी, देखो इसको करने के भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन अपने 2 तरीके डिस्कस करेंगे जो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट है। अब एक चीज ध्यान में रखना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब अपने पास कोई एक चीज होती है और उसी चीज में घटोतरी या बढ़ोतरी होती है तो हम सक्सेसिव वाला मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहां पर भी अपने पास एक ही चीज है और उस एक चीज के अंदर ही देखो, पहले तो 20% की वृद्धि, पहले तो 10% की वृद्धि हुई, उसके बाद में 20% की वृद्धि हुई। तो सक्सेसिव वाला मेथड यहां पर काम करेगा, जो सबसे बेस्ट मेथड होता है। और दूसरा तरीका है कि हम x मानकर भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तरीका वो भी अच्छा है, उसमें भी दिक्कत नहीं है, अपने को आंसर वो भी फास्ट देगा। तो चलो दोनों तरीके हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा इसने कि एक शहर की जनसंख्या पहले साल 10% बढ़ जाती है। मैं पहले सक्सेसिव वाला तरीका डिस्कस करूंगा। सक्सेसिव वाले तरीके से हमने कल की क्लास में भी क्वेश्चन किए थे, आज भी करेंगे। देखो मेथड फर्स्ट लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन में क्या कहा इसने, एक शहर की जनसंख्या पहले 10% बढ़ जाती है, पहले यानी कि पहली साल 10% बढ़ी,
ऐसा अपने को एग्जाम में नहीं लिखना है, एग्जाम में तो फटाक से करना है क्वेश्चन को। देखो पहले साल 10% बढ़ जाती है, तो 10% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो 1/10 आएगा। पहले 10 थी, अब 11 हो गई, ठीक है। फिर सेकंड ईयर देखो क्या हुआ सेकंड ईयर के अंदर, और दूसरे साल 20% बढ़ जाती है। 20% को फ्रैक्शन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1/5। 20 के अंदर भाग लगाओगे 100 का, तो 20 पंजे 100, 1/5, तो 5 से कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। इसको सोल्व कर दो, ये टोटल कंक्लूजन आएगा, टोटल रिजल्ट आएगा अपने पास। इनको मल्टीप्लाई करो आपस में, कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर दो, 2 3 6, 2 पंजे 10, अब तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, मल्टीप्लाई करके लिख दो 25 और ये 33 33, यानी कि 2 साल, ये 2 साल पहले जनसंख्या थी और ये अब जनसंख्या है। तो जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, 8 की वृद्धि हो रही है। लेकिन उसने अपने से क्या पूछा है, उसने अपने से ये नहीं पूछा कितने की वृद्धि हो रही है, उसने पूछा है 2 साल बाद शहर की जनसंख्या इतनी है, 2 साल बाद शहर की जनसंख्या उसने बताया इतनी है, इतनी दे रखी है ना, इतनी है। लेकिन अपने अकॉर्डिंग तो 33 है और उसके अकॉर्डिंग 26400 है, यानी कि ये वाली वैल्यू उसके इक्विवेलेंट है, तो रख दो बराबर। 26400 जो है वो बराबर है 33 के। और उसने पूछा क्या है, तो शुरू में शहर की जनसंख्या क्या थी, शुरू में तो शहर की जनसंख्या 25 थी, यानी उसने अपने को 25 की वैल्यू पूछी है, तो जिसकी वैल्यू पूछी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। चलो 25 से मल्टीप्लाई कर दी। अब इसको सोल्व करना है तो इसको सोल्व कर देते हैं। 11 से काटते हैं तो 11 तिया 33, 11 दूना 22, बचकर 4, 11 चौक 44, या 00। 3 से काट दिया, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 25 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 अट्ठे 200, फिर 2 0 और आ गए, यानी कि 20,000 अपना आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो गया, ठीक है। ये तो है सक्सेसिव वाला तरीका, जो सबसे बेस्ट तरीका है। अब x मानकर इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं आपको और बता देता हूं। वो देखो, किसी भी तरीके से कर सकते हो, आपको दोनों तरीके आने चाहिए। एग्जाम में क्या पता कौन सा तरीका अपनी हेल्प कर जाए, इसलिए तरीके आप कोशिश करो कि जितने मैं बता रहा हूं वो सारे सीखो आप। मेथड नंबर 2 देखते हैं, क्या बोला इसने, शुरू में शहर की जनसंख्या क्या थी, ये तो पूछा अपने से, तो जो पूछा है उसको x मान लो। मान लिया कि शुरू में जो शहर की जनसंख्या थी वो x थी। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा, अब स्टार्टिंग में चले जाओ। एक शहर की जनसंख्या पहले साल 10% बढ़ जाती है। चलो शुरू में जनसंख्या x थी, अब 10% बढ़ गई, तो 10% बढ़ गई तो 10 से 11 हो गई। 10% को ऐसे तो लिखेंगे 1/10, ठीक है। इतने की बढ़ोतरी हो रही है, 10 पर हो रही है, तो 10 से 11 लिख दिया। तो इसको हमने लिख दिया 11/10 बढ़ोतरी के फॉर्मेट में। 10% बढ़ जाती है और दूसरे साल 20% बढ़ जाती है, तो 20% को कैसे लिखूंगा मैं, 20 पंजिसो यानी कि 6/5, ठीक है। तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या इतनी हो जाती है, ये तो अपना 1 साल का हिसाब था और ये अपना 2 साल का हिसाब, यानी कि 2 साल के अंदर इतनी बढ़ोतरी हुई, और वो उसने बता रखा है किसके इक्विवेलेंट है, 26400 के इक्विवेलेंट है, तो इसको बराबर रख दो 26400 के। कुछ काटपीट कर देते हैं इसमें, 11 से काटते हैं, चलो 11 दूना 22, 11 चौक 44 और ये 00। 6 से काटते हैं, 6 चौक 24 और ये 00। अब ये हो गया 50, 50 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, इधर से हटाओ 50 को इधर बिठा दो, तो x जो आएगा वो कितना आएगा, 5 चौक के 20 और 3 0 इसको दे दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 20,000 आ गई। और उसी x की वैल्यू इसने पूछी है, क्या पूछा उसने, तो शुरू में शहर की जनसंख्या क्या थी, हमने शुरू में शहर की जनसंख्या क्या मानी थी, x मानी थी, और x कितना आ रहा है 20,000, यानी कि आंसर क्या हो गया 20,000।
ऐसे भी कर सकते हो। दोनों तरीके बेस्ड हैं इस क्वेश्चन को करने के। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पहले कोशिश करने की, वीडियो को पॉज करिए और एक बार इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने इसको ट्राई किया होगा पहले। चलो अब हम लोग सोल्व करते हैं। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है, यानी कि हर एक साल 4% घटती है। और 2 वर्ष पहले की जनसंख्या अपने को दी गई है, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या क्या है? ठीक है, एक ही चीज पर घटोत्तरी और बढ़ोतरी हो रही है, यानी सक्सेसिव लगा देता हूं। देखो 4% जो होता है वो इक्वल होता है 1/25 के। ठीक है, 4 के अंदर भाग लगा हुआ 100 का, 1/25 आएगा। अब आगे देखो, ये तो पहले, और ये अब ये मैं लिख देता हूं, और यहां पर है फर्स्ट ईयर, पहली साल के अंदर जो चेंजेस हुए, और यहां पर जो दूसरी साल के अंदर चेंजेस हुए। इसने क्या कहा? बड़े शहरों की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है, यानी पहले कितनी हो गई? पहले 25 थी, 25 से 24 हो गई, घट गई। 25 थी, एक की कमी हो गई तो 25 से 24 हो गई। ऐसा पहली साल हुआ। अब सेकंड ईयर में देखते हैं, सेकंड ईयर के टाइम क्या हुआ। उसने कहा सेकंड ईयर के टाइम भी 4% की कमी हुई, तो वापस से 25 से 24 हो गई। ठीक है, यहां पर अपने को कंक्लूजन मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। 25 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 625, 24 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 2576। ये तो अपनी प्रेजेंट की वैल्यू आ गई, और ये अपनी 2 साल पहले की वैल्यू है। अब उसने देखो वैल्यू जो अपने को रिजल्ट दिया है, जो अपने को वैल्यू दी है, वो इनमें से किस रेशियो की दी है वो देखेंगे। उसने कहा है 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, यानी उसने अपने को ये वाली वैल्यू दी है। अपने अकॉर्डिंग तो वैल्यू है 625, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू है 62500, यानी ये वाली वैल्यू जो है वो इस वाली वैल्यू के इक्वल है। तो इक्वल रख देते हैं इनको। 62500 इधर लिखता हूं मैं, 62500 जो है वो बराबर है 625 के। और उसने पूछा क्या अपने से? शहर की वर्तमान जनसंख्या, यानी उसने इस 576 की वैल्यू अपने से पूछी है, इसकी वैल्यू अपने से पूछी है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 576। ठीक है, सोल्व करेंगे। ये 100, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 57600। ऑप्शन है क्या कोई ऐसा? ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ये अपना आंसर आ गया। अगर x मानकर करना हो तब कैसे करेंगे वो भी बता देता हूं। देखो मैंने क्या कहा था आपसे, जो पूछा है उसको x मानो। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या, मान लिया शहर की वर्तमान जनसंख्या जो है वो x है। ठीक है, 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी, और x भी मानने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो वैसे ही हो जाएगा। ये भी ऐसा मानने की भी जरूरत नहीं है। देखो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी? 62,500। अब 4% की हर साल कमी होती है, तो पहली साल कमी हुई तो 4% तो बराबर होता है अपना 1/25 के। तो 1 की कमी हुई तो 25 से 24 लिखूंगा मैं। ये इतना लिखना नहीं है आपको, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। जो अब मैं लिखूंगा वही आपको एग्जाम में डायरेक्ट लिखना है। तो ये कितना आ जाएगा? 24/25। ऐसा पहली साल हुआ। अब उसने क्या कहा? अगले साल वापस 4% की कमी हुई, तो वापस से 24/25 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सोल्व कर लो आप।
चलो काट देते हैं इसको। 25 का 25 से गुणा करते हैं तो आता है 625, यहां पर आ गया 100। 24 का 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 576। 576 100 से मल्टीप्लाई करके अपने 2 जीरो इसको दे जाएगा, तो आंसर क्या आ गया अपना 57600, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है, इसको करने की कोशिश करिए। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या कहा इसने, किसी शहर की जनसंख्या पहली साल 16 से ही 2/3% बढ़ी। 16 से ही 2/3% को देखते ही माइंड में ऐसा इमोजी बनना चाहिए, है ना। तो 16 से ही 2/3% जो है वो किसके इक्वल होता है। अगर आप कोई डायरेक्ट इसी टाइप को देख रहा है और उसके ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू समझ में नहीं आ रही, तो आपको लेक्चर फर्स्ट पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद में लेक्चर सेकंड देखना पड़ेगा, उसके बाद में आपको लेक्चर थर्ड देखना है। वैसे आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैंने 16 से 2/3% को फ्रैक्शन में कैसे लिखा। ठीक है, तो पहले आप पहला लेक्चर देखिए, जिनके समझ में नहीं आ रहा है, और जो रेगुलर है उनके तो इजीली समझ में आ रहा होगा। अब देखो, हंसते हुए मुखड़े को भगाते हैं इधर से। जनसंख्या पहली साल 16 से ही 2/3% बढ़ गई। 16 से ही 2/3% तो 1/6 के बराबर होता है, यानी कि पहली साल जनसंख्या 6 से 7 हो गई। अब मैं लिखूंगा नहीं पहले और अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ऐसा नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को निपटा दूंगा यहीं पर। 6 से 7 हो गई, और दूसरी साल 14 से 2/7% बढ़ गई। 14 से 2/7% तो बराबर होता है 1/7 के, और 1/7 है जनसंख्या बढ़ रही है, तो 7 से 8 हो गया। ये लो, यहां पर हम कंक्लूजन लिखते हैं, रिजल्ट लिखते हैं। कटने वाली चीज को काट दो, 7 से 7 कट गया, 2 3 6, 2 चौके 8, 3 से 4 हो गया। उसने पूछा क्या जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई, कि पहले जनसंख्या 3 थी, अब जनसंख्या 4 हो गई, तो जनसंख्या में वृद्धि कितने की हो गई, 1 की वृद्धि हो गई। कितने के ऊपर हुई, 3 के ऊपर हुई, यानी कि 1 की वृद्धि हो गई, और तुलना 3 से हो रही है, तो 3 को हर में बिठा दी। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 33.33%, यानी कि जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो गई, 33.33% की वृद्धि हो गई। तो आंसर क्या आ गया अपना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी सेवा में अगला क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, इसे आप करने की कोशिश करना। देखो, किसी गांव की जनसंख्या पहली साल 16 से ही 2/3% बढ़ती है, यानी कि पहली साल तो 6 से 7 हो जाती है। ये पहली साल हो रहा है काम। ठीक, और जनसंख्या में कुल वृद्धि 33 से ही 1/3% होती है। इस बार कंक्लूजन इसने पहले दे दिया आप देखो। चलो कंक्लूजन दे दिया तो बात कंक्लूजन पर ही करेंगे हम लोग। कुल वृद्धि 33 से ही 1/3% होती है। 33 से 1/3% यानी कि 3 से 4। तो सेकंड साल कितने की वृद्धि हुई, दूसरी साल पूछ रहा है, ये इंग्लिश में लिख देता हूं, सेकंड लिख देता हूं, मान लेना आपकी सेकंड ईयर लिखा है, ये फर्स्ट ईयर, पूरे सेकंड ईयर। ये पूछा इसने कि यहां पर जो रेशियो आएगा उसमें कितने की वृद्धि हुई। तो मैंने आपको कल भी एक चीज बताई थी कि जब इस तरीके से पूछा जाए तो इसको आप अपनी सुविधा के लिए x और y मान लिया करो। उसके बाद में क्या करना है कि इस 6 को उठा करके इस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, और यहां पर जो कुछ भी लिखा है उसको उठा कर लाया करो और इस 3 के साथ चिपका दिया करो। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। अब ये वाला जो रिजल्ट है वो x और y के रेशियोज को बताएगा। अब ये फाइनल कंक्लूजन जो था उससे चेंज हो गया है,
जैसे ही हमने इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यहां पर जो रिजल्ट आएगा अब वो x और y का रेशियो होगा। तो वही अपने से पूछा गया है, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो ये हो गया 7 त्रिक 21, यहाँ पर काट सकते हैं 3 दूनी 6, ये हो गया 7 और यहाँ पर आ गया 8। बढ़ रही है वैल्यू, 7 से 8 हो गया, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, इधर लिख देता हूं 7, इंक भी चेंज कर लेता हूं वरना मिक्स हो जाएगा। ये 7 से 8 हो रहा है, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितने के ऊपर बढ़ा, 7 के ऊपर बढ़ा। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको सोल्व करोगे तो आएगा 14.28% की वृद्धि। यही तो पूछा उसने, सेकंड साल कितनी वृद्धि हुई, तो सेकंड साल 14.28% की वृद्धि होगी। ये अपना आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर आपके यहां पर डाउट आ रहा है कि ये किस तरीके से किया, तो मैं एक छोटा सा इसको बताता हूं। देखो मैंने किस तरीके से किया इसको, ये कैसे हो जाता है इस तरीके से वो बताता हूं मैं। देखो ये रेशियो था 6/7, ये था, ये तो मल्टीप्लाई होकर के तो लिखते हैं हम लोग इधर, तो ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ये है x/y और ये बराबर किसके है, यहां पर क्या था पहले 3 से 4 था, तो ये बराबर था 3/4। इधर से अपने को x/y की वैल्यू ही निकालनी थी, तो x/y को अकेला रखते हैं, इसको भगा देते हैं उस तरफ, तो x/y बराबर 3/4 इंटू 7/6, कैंसिल कर दो, 3 दूनी 6, तो 7/8, तो वही 7/8 तो इधर आया है। तो ऐसे इतना ना लिख के डायरेक्ट ऐसे लिख लिया करो, काम थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो 7 से 8 गया, बढ़ा कितना, 1, कितने के ऊपर, 7 के ऊपर। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 14.28%। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखने में तो काफी भारी भरकम लग रहा है, लेकिन देखना तुरंत निपटा देंगे सक्सेसिव वाले तरीके से। क्या बोला इसने, यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 16 से 2/3% की वृद्धि, ये वृद्धि और कमी याद रखना, ध्यान में रखना, कहीं वृद्धि की जगह एग्जाम में कमी ना कर दो। एग्जाम में क्या होता है, आदमी ऑलरेडी बहुत ज्यादा हड़बड़ाया हुआ होता है, तो जितना आराम से आप क्वेश्चन को करोगे उतना ही ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। दिमाग को शांत रखोगे तो क्वेश्चन का आंसर एक ही बार में दे दोगे, वरना उसी क्वेश्चन को 2-4 बार ट्राई करते रहोगे और टाइम की वैसे भी बत्ती बना दोगे। तो क्वेश्चन को एक बार करो और दिमाग को एकदम शांत कर करो, उससे क्या है, आपका टाइम भी बचेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन नहीं होगा। देखते हैं उस क्वेश्चन को, क्या बोला इसने, पहले साल 16 से 2/3% की वृद्धि हुई, यानी कि पहले साल 6 से बड़ा लिख दिया काफी, पहले साल 6 से 7 हो गया। 16 से 2/3%, 1/6 के बराबर वृद्धि बोला है, तो 6 से 7 हो गया। दूसरे साल के अंत में 37 सही 1/2%। मैंने आपको बताया था कि जो 37 सही 1/2% होता है वो तो बराबर होता है 3/8 के, तो 8 से 11 हो गया। ये फ्रैक्शंस की वैल्यूज आपको एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन आप फटाफट कर पाओगे, अदरवाइज इसी को कैलकुलेट करते रहोगे। 8 से क्या हो गया, 11 हो गया। अरे कमी करिए, देखो मैंने गलती कर दी, इसने कमी बोला है यहाँ पर और मैंने वृद्धि कर दी। 37 से 1/2% कितना था, 3/8 था, तो 8 से कितना होगा, 8 से 5 होगा, क्योंकि कमी करनी है तो 8 में से 3 घटा दिया तो 8 से 5 आ गया। ठीक है, कमी और वृद्धि का खास ध्यान रखना है। और तीसरे साल के अंत में 57 से ही 1/7% की वृद्धि, यहाँ पर बात वृद्धि की कर रहा है, कितने की, 57 से ही 1/7% की, तीसरी साल के अंदर बात कर रहा है। ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। 57 से 1/7% किसके बराबर होता है, ये तो बराबर होता है जी अपना 4/7 के, क्योंकि 1/7 बराबर होता है 14.28 के। जब हर के अंदर 7 आता है तो हमेशा 14 की टेबल चलती है,
तो 1/7 बराबर था 14.28 के, तो 4/7 किसके बराबर हो जाएगा? 57 से ही 1/7 के। और वृद्धि बोला है तो 7 से कितना हो गया? ये 11 हो गया। सोल्व कर दो। 7 से 7 कट गया, अब तो कुछ कटेगा भी नहीं, तो 8 छक 48 और 11 पंजे 55। ठीक है, अब उसने क्या दिया अपने को? 3 साल बाद गांव की जनसंख्या इतनी हो जाती है। इसने तो इतनी दी, लेकिन 3 साल बाद अपनी जनसंख्या तो 55 आ रही है, यानी ये 55 किसके इक्विवेलेंट है? किसके इक्विवेलेंट है? रखो उसके बराबर। तो 165,000 जो है वो बराबर है 55 के। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? यानी कि उसने गांव की ये वाली जनसंख्या पूछी है, तो 48 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। 11 से काट देते हैं, 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और ये 3 0, 5 3 15, ये 3 0, 48 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 4 3 12, 120 और 8 24, 120 और 24 144, 144 और ये 000, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, और भी कोई तरीका है क्या? एक्स मानकर भी कर सकते हो। चलो एक्स मानकर भी उड़ा देते हैं इस क्वेश्चन को। आपको कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आएगा तो चाहे कितना भी भारी भरकम क्वेश्चन दो, बस क्वेश्चन को पढ़ना ठीक से है कि उसने कहां पर कमी बोला है, कहां पर बढ़ोतरी बोला है, उस हिसाब से पढ़ना है। फ्रैक्शन अपने को ध्यान में होनी चाहिए। चलो जो पूछा है उसको एक्स मान लो। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? मान लिया गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है वो एक्स है, ये वर्तमान जनसंख्या है। वर्तमान क्या बोला? यदि एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 16 से 2/3% की वृद्धि होती है, इसमें पहले साल कितने की वृद्धि हुई? 16 से ही 2/3% की, 1/6, यानी ये हो गया 7/6। ठीक है, दूसरे साल के अंत में इतने की कमी होती है, 37 से ही 1/2 बराबर होता है 3/8 के, कमी हो रही है तो ये हो जाएगा 5/8 के बराबर, है ना? ये 2 साल तक का हिसाब हो गया। और तीसरे साल के अंत में 57 से ही 1/7% की वृद्धि होती है, 57 से 1/7% तो बराबर होता है 4/7 के, और इसने क्या बोला? वृद्धि होती है, तो ये हो गया 11/7। ठीक है, तो 3 साल बाद गांव की जनसंख्या इतनी हो जाती है, ये 3 साल तक का हिसाब आ गया। उसने बोला ये जनसंख्या तो हो जाती है भैया जी 16,5,000 के बराबर। इसको सोल्व कर दो, यहां से x की वैल्यू निकाल दो, आंसर अपने हाथ में होगा। चलो सोल्व करते हैं। 11 कम 11, 11 पंच 55 और ये 3 0, 5 से काटा, 5 3 15 और ये 3 0, इस 7 से इस 7 का कल्याण कर दिया, 8 छक 48, ये 48 उससे मल्टीप्लाई होगा, 48 इंटू 3000, 48 का 3 गुना, 4 3 बार 120, 8 24, यानी कि आ गया 144 और 3 लड्डू इसको दे दिए गए, तो 144,000, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर। ठीक है, तो चाहे आप सक्सेसिव लगा कर दो, चाहे आप एक्स लगा के कर दो, दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, लेकिन सक्सेसिव वाला तरीका आपको हर केस में सीखना है, क्योंकि वो अपने आगे भी काम आएगा। जब हम लोग प्रॉफिट लॉस करेंगे तो वहां पर भी काफी ज्यादा यूज होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी सेवा में अगला क्वेश्चन प्रस्तुत करें, इसको सोल्व। इस तरीके का क्वेश्चन हमने सबसे स्टार्टिंग में किया था, ये क्वेश्चन ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, इसलिए इसको करने की कोशिश जरूर करना। देखो क्या कहा क्वेश्चन में, एक गांव की जनसंख्या 5000 है, पुरुषों की जनसंख्या में 6% व महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हो जाए तो 1 साल बाद गांव की जनसंख्या इतनी हो जाएगी। तो वर्तमान में पुरुषों की संख्या क्या होगी? देखो इसको,
करने के काफी सारे तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका वो एलिगेशन का तरीका है, जो इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। क्या बोला इसने? 6% पुरुषों की संख्या बढ़ी और महिलाओं की जनसंख्या में 14% की वृद्धि हुई। तो ये तो मेल और ये फीमेल। यहां पर हम लिखते हैं ओवरऑल परसेंटेज जो मेल और फीमेल का होगा बढ़ोतरी का। तो मेल और फीमेल के अंदर ओवरऑल परसेंटेज कितना बढ़ा? यहां पर 5000 थे, यहां पर कितने हो गए? 5540 हो गए, यानी कि 540 बढ़ गए। कितने के ऊपर बढ़े? 5000 के ऊपर बढ़े इंटू 100, परसेंटेज में निकालना है। ये दोनों क्वांटिटी परसेंटेज में है, तो बीच में जो आकर बैठेगा वो भी परसेंटेज को लेकर ही बैठेगा। तो इसको सोल्व करो, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इन दो जीरो से ये दो जीरो कट गए, बचा कितना? 54/5%। ये नीचे 5 लेकर बैठा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि इसी के पास 5 है, ये इन दो बेचारों के पास तो 5 है नहीं। तो ये दो चाहेंगे कि भैया तू भी अपना 5 छोड़ दे। तीनों को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि तीनों एक जैसे बन जाए। 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया? 30%। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 70%। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 54%। देखो ये 54 जो है वो इससे तो ज्यादा है और 70 से कम है, इसलिए बीच में विराजमान है। 70 में से 54 को घटाया तो आया 16%, इधर बैठ गया। अब यहां पर 54 में से 30 को घटाया तो आया अपने पास 24%। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 3 + 2 = 5। तो 5 किसके बराबर है? इस 5000 के बराबर है। इसको हटा देता हूं मैं। इसका सॉल्यूशन यहां पर है फिर। तो 5000 जो है वो बराबर है 5 के। वैल्यू किसकी पूछी उसने? तो वर्तमान में पुरुषों की संख्या क्या है? वर्तमान में पुरुषों की संख्या ये है, यानी कि 2 की वैल्यू उसने पूछी है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया जी 2 से मल्टीप्लाई। इसको काट देगा 1000 पर, 2 इससे मल्टीप्लाई होकर के दे देगा अपने को 2000, यानी कि आंसर विल बी 2000। ये लो, वर्तमान में पुरुषों की संख्या 2000 है। महिलाओं की संख्या वर्तमान में पूछता तो 2000 2 से मल्टीप्लाई ना करके 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाता 3000। 3000 + 2000 मिलकर बन जाते 5000। वही 5000 अपने को यहाँ दिया गया। ये तो पहला तरीका था। और एक तरीका मैंने आपको और बताया था, वो भी देख लेते हैं। ये जो सेकंड वाला तरीका है उन लोगों के लिए है जिन्होंने एलिगेशन कभी नहीं पढ़ा। अब ये सेकंड वाला तरीका देखो, मेथड सेकंड, देखना। एक गांव की जनसंख्या 5000 है। चलो गांव की जनसंख्या कितनी है? 5000। 5000 से जनसंख्या कितनी हो जा रही है? 5540। यानी वृद्धि कितने की हो रही है? 540 की वृद्धि हो रही है। 5000 से जनसंख्या लास्ट में कितनी हो जा रही है? 5540, वृद्धि हुई 540 की। पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हो रही है मेल, और फीमेल की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है 14% की। तो 14% को मैं ऐसे लिख सकता हूं 6% + 8%। ऐसा इसलिए लिखा ताकि अपने को यहां पर भी 6% मिल जाए। जैसा यहां पर 6% है वैसा का वैसा 6% यहां आ जाए। अब देखो मेल की जनसंख्या में 6% की वृद्धि हुई, फीमेल की जनसंख्या में भी 6% की वृद्धि हुई। मेल और फीमेल मिलकर ही टोटल जनसंख्या को डिसाइड कर रहे हैं, यानी कि टोटल जनसंख्या में भी 5-6% की वृद्धि होगी। इसमें 6% की वृद्धि, इसमें 6% की वृद्धि। वैसे वृद्धि तो 6 + 8% की है, लेकिन या इसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं यहाँ 6% की वृद्धि, यहाँ 6% की वृद्धि, तो ओवरऑल के ऊपर भी 6% की वृद्धि तो होगी। तो 5000 का 6% निकालो,
6/100, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 6 पंजे 30 यानी आ गया 300, 6 पंजे 30, ये 1 जीरो इधर है, ठीक है। अब ऐसा इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, देखो 5000 है, 6% निकालना है, 1% कितना होगा इसका 50, निकालना 6% है, 50 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 पंजे 30 और 1 जीरो आगे बढ़ा दो 300। लेकिन यहां पर तो वृद्धि 540 की हुई है, अपने पास तो वृद्धि 300 की आ रही है, कितने का घपला आ रहा है, 300 से 540 आ रहा है, यानी कि 240 जो है वो यहां पर ज्यादा है ना। तो ये 240 किसके कारण ज्यादा आ रहा है, ये 240 तो इस 8% के कारण ज्यादा आ रहा है, यानी कि जो फीमेल का 8% होगा वो 240 के इक्विवेलेंट होगा। तो निकाल दो इसको, फीमेल का जो 8% होगा वो बराबर हो जाएगा 240 के, ठीक है। काट दो कुछ, 8 त्रिक 24, ये 0, यहां पर फीमेल मल्टीप्लाई होगा, ये 100 जो है मल्टीप्लाई होगा 30 से, 2 जीरो, तो फीमेल की जनसंख्या आ गई 3000। उसने अपने से क्या पूछा, उसने पूछा वर्तमान में पुरुषों की संख्या। ऑप्शन में ये देखकर टिक मत मार देना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखना है कि उसने पूछा क्या है, उसने फीमेल की जनसंख्या नहीं पूछी, उसने पुरुषों की संख्या पूछी है। तो फीमेल की तो 3000 है, टोटल कितनी थी 5000, 5000 में से 3000 को माइनस करोगे तो जो आएगा वो पुरुषों की संख्या होगी। 5000 में से 3000 को घटाया तो आया 2000, तो 2000 अपना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। तो जनसंख्या के ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने इस टाइप के अंदर डिस्कस किए। आज की क्लास को हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और अब हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।